लाहौर के कसूर रोड पर वाक़े नवाही इलाके काहना में PTI का जलसा जारी है, जिससे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया है। काहना मंडी के करीब ज़िले इंतजामिया की मुतय्यन करदा जलसागाह में कारकुन बदस्तूर पहुँच रहे हैं, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत कई अहम रहनुमा जलसे से खिताब कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मोटरवे के रास्ते लाहौर पहुँच गए हैं और कुछ देर में वो जलसागाह पहुँच जाएंगे। लाहौर की ज़िले इंतजामिया के जारी करदा NOC के मुताबिक जलसे का वक्त 3 बजे से शाम 6 बजे तक था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और जलसा अब भी जारी है। जलसा ख़त्म करने के लिए इंतजामिया का मुकर्रर करदा शाम 6 बजे का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद साउंड सिस्टम सर्विस फराहम करने वाले ने स्पीकर बंद कर दिए हैं। जलसा गाह में लाइटें भी रोशन नहीं हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। दुआ, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बजे से 6 बजे तक का था। 5:49 पे साउंड सिस्टम वाले ने साउंड उतार दिया और जब इंतज़ामिया ने उनसे कहा कि अभी चलने दे, चूँकि तकरीरें हो रही थी और बैरिस्टर गौहर अभी बात कर रहे थे, तो साउंड सिस्टम वाले ने कहा कि मुझे कौन बचाएगा और तार निकाल दी गई। लेकिन अभी नेगोशिएशंस के बाद उनका कहना है कि 10-15 मिनट बाद यानी मगरिब की नमाज के बाद साउंड सिस्टम दोबारा ऑन किया जाएगा। पुलिस स्टेज के बैक साइड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस SOPs के मुताबिक जलसे के टाइम के बाद जलसे गाह को खाली करवाना है। अवाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौजूद है, लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद है, प्रिजन वैन्स भी मौजूद है रिंग रोड पर, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ भी मैं दूर से देख सकती हूँ, एम्बुलेंसेज भी पहुँचाई गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा है कि इतने बड़े जलसे के इनेकाद पर PTI लाहौर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने लाहौर की ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो रास्ते खोल दें और मजीद रुकावटें खड़ी ना करें। पाकिस्तान के अवाम रोडों पर है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। हम ये कहे कि एक दूसरा अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा खून का नाखून ले, खुदारा अवाम की आवाज को देखो, निकारे खुदा को समझो, इनकिलाब को देखो। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे हैं, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने फितना, फसाद और इंतशार की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ को मुस्तरद करने पर पंजाब के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती हैं। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। PTI को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है और जो को 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उनके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बरस्ता लंदन अमरीका रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर को उजागर किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज बिलावल हाउस कराची में अपनी सालगिरह का केक काटा। सालगिरह की तकरीब में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा शरीक हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज बिलावल हाउस कराची में अपनी सालगिरह का केक काटा है कि FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी ना करने का फैसला किया है। तर्जुमान FBR की जानिब से बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की एक सीट और बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की समीना खालिद की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि मुंतज़मीन जलसा के खिलाफ इख्तितामी औकात कार पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि मुंतज़मीन जलसा के इख्तितामी औकात कार पर अमल करें। इस पर तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। जी उम्मे फरवा, बताइए मजीद क्या कहा है? जी, पीटीआई का आज लाहौर में जलसा हो रहा है और कल जब डिप्टी कमिश्नर के हवाले से इस हवाले से जब इंतजामिया ने इजाजत दी थी तो उसमें कहा गया था कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसा जो है वो होगा। अब टाइम जो है वो 6 बजे से ऊपर का हो चुका है, जिसके बाद से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने उनको कहा इंतजामिया को कि जो औकात कार था उस पर अमल दरामद किया जाए और उसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि अगर आप जलसे को खत्म नहीं करते उस टाइम के ऊपर जो आपने कमिटमेंट की थी तो उस हवाले से जो एनओसी भी दिया गया था खिलाफ वर्जी करने पर कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से ये भी है कि जो जहाँ पे जलसा गाह है वहाँ के ऊपर प्रिजन वैन जो है वो सुबह ही रख दी गई थी और पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद है कि इन केस अगर ये बिल्कुल भी 6 बजे तक खत्म नहीं करेंगे तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो इस हवाले से मुतज़मीन जो है जलसा गाह के उनको भी ये इंतजामिया को बता दिया गया है और उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर वो नहीं खत्म करेंगे तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया आपका। उम्मे फरवा हमें बता रही हैं कि मुंतज़मीन जलसा को आगाह कर दिया गया है कि जो मुकर्रर करदा वक्त है जलसे का उस पर ये सारी कार्रवाई जलसे की अगर ख़त्म नहीं की जाती तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से डीसी लाहौर मूसा रजा ने मुंतज़मीन जलसा को आगाह कर दिया है। जलसे को ख़त्म करने के औकात फौरी अमल किया जाए, डीसी लाहौर ने कहा है। और ये मनाजिर आप इस वक्त जलसा गाह के देख रहे हैं, लाहौर में पीटीआई का जलसा जहाँ पर लाइटें इस वक्त बंद कर दी गई हैं, कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और लाइट्स इस वक्त बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लाहौर में जलसा जिसका 6 बजे का वक्त दिया गया था ख़त्म करने के लिए और इसी हिसाब से डीसी लाहौर ने भी कहा है कि एनओसी की खिलाफवर्जी की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त लाइट्स बंद कर दी गई हैं पीटीआई के लाहौर में जलसे में। अभी आपको बताएं JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। इत्मीनान का माहौल नहीं, बेरोजगारी, तालीम के मौके नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पीटीआई को एनओसी के मुताबिक जलसा 6 बजे ख़त्म करना होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, डू और डाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहाफ़ी ने अस्मा बुखारी से सवाल किया आज कि अगर अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी नहीं मांगी तो क्या होगा, जिस पर अस्मा बुखारी ने कहा कि पहले जलसा होने दें फिर देखेंगे। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। ये जो लफ्ज़ है ना डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। कल जो इंतज़ामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी। जब वो नहीं माफ़ी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त की खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरेआम माफी मांगिए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के काबीना अरकान ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में कोई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर का वज़ीर आला से मुआफ़ी मांगने की शर्त रखना मज़ाक़ाखेज़ है। मरियम नवाज अपना ब्लड प्रेशर पर काबू रखें, डॉक्टर्स की टीम मरियम नवाज के पास होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि जलसे की इजाज़त के बावजूद कारकुनों की पकड़ धकड़, रास्ते बंद करना शर्मनाक है। पुलिस ने जलसा गाह से साउंड सिस्टम और कुर्सियाँ उठाकर थाना कान्हा में रखी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फ़ौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमनो अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। मेरे इस पॉइंट को जो है कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी
सेकंड किया है और उन्होंने कल मुतालबा किया है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे। आपने कहीं सुना है कि सूबाई असम्बली का इजलास अमन व अमान के हवाले से किया हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करने के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर करने के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए तो आप सूबाई असम्बली का इजलास बुलाते हैं, लेकिन अमन व अमान आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाते। जलसा कामयाब नाकाम तो कोई और चीज़ है। वज़ीर-ए-आला साहब जा रहे हैं, फ़िलहाल तो उनको इस्लामाबाद की अदालत ने शहद की बोतलों के पीछे बुलाया हुआ और असले के पीछे बुलाया हुआ है और जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक़ है एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। जहाँ तक वज़ीर-ए-आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भी हाजिर हूँ, मैदान भी हाजिर है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। उनको मेरे सोशल मीडिया से तकलीफ़ होती है और कहते हैं मैं इनको गवर्नर हाउस नहीं रहने दूँगा। तो मैं कहता हूँ यार ज़रा रेस भी कर लें, लेकिन ये भी बनाना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नर हाउस में चिड़ियाघर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकता हूँ। और लाहौर में पीटीआई के जलसे से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जलसे का मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए हैं। पुलिस एहलकारों ने स्टेज खाली कराना शुरू कर दिया है और लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जलसे का मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक से बात करेंगे। जवाद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? पुलिस एहलकार स्टेज पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरे जब 6 बजे तो उस वक्त पीटीआई बरसपर गौहर तकरीर कर रहे थे तो हमने यकदम देखा कि एकदम इंतजामिया के लोग आए, पुलिस आई, उन्होंने ना सिर्फ लाइटें बंद कराई बल्कि जो स्पीकर थे उसको बंद करा दिया और उसके बाद बरसपर गौहर वहां से उतरकर चले गए। लोग कुछ देर इंतजार करते रहे, लेकिन अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जलसागाह से तमाम लोग जो कायदीन है और सिक्योरिटी है वो नीचे उतर चुके हैं, स्टेज खाली हो चुका है और लोग बड़ी ही तेजी से वापस जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जलसागाह में इस वक्त लाइटें मुकम्मल तौर पर ऑफ है। पुलिस ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है और उन्होंने इंतजामिया से कह दिया कि आपके पास चूंकि टाइम था, एक मुकर्रर टाइम हमने दिया था आपकी तरफ से और जिसको सिक्योरिटी के इंतजाम हमने फुल प्रूफ बनाए थे, लेकिन आपने जो सिक्योरिटी देनी थी और खासतौर पर लाइटिंग का जो इंतजाम करना था वो उसको यकीनी नहीं बनाया। लेकिन जो टाइम था वो हमने पूरा दिया आपको। 6:01 पर हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जलसा तकरीबन खत्म हो चुका है, लोग बड़ी तेजी से वापस जा रहे हैं और लाइटें भी मुकम्मल ऑफ कर दी गई हैं इस वक्त। सही। और जवाद, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं स्टेज खाली करा लिया गया है, जो मरकजी कायदीन थे वो भी नीचे उतर आए हैं और वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का क्या बना, वो कहाँ पर है? जी बिल्कुल, उनका इंतजार किया जा रहा था और यहाँ पर बार बार ऐलान किया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर आएंगे और यहाँ पर आकर खिताब करेंगे, इख्तितामी खिताब उनका होगा। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि बरसपर गौहर जो पहले काफी ताकीद से आए थे वो जैसे ही आए उन्हें स्टेज पर ले जाया गया और उन्होंने तकरीर शुरू की। गालबन 5:45, 5:30, 5:45 पहुंचे थे वो। उन्होंने तकरीर शुरू ही की थी कि 6 बज गए और 6 बजने के बाद ये बंद कर दी गई लाइट्स और अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुंचे। वो अभी उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो रास्ते में थे कि चूंकि टाइम मुकर्रर टाइम खत्म हो गया, यहाँ पर इंतजामिया ने सख्ती कराई, सख्ती से उनसे अमल कराया और हमने देख लिया कि जो मैनेजमेंट थी पीटीआई सिक्योरिटी उन्होंने भी उनसे भरपूर ताउन किया। हमें तो यहाँ पर कोई मुजाहिमत देखने में नहीं आई, कोई बात नजमी नजर नहीं आई। जो कारकुन थे वो भी बड़े इत्मीनान से यहाँ से जा रहे हैं और हमें डर था कि यहाँ कोई। तो जवाद, इस बारे में क्या पार्टी क़यादत की जानिब से स्टेज से कोई ऐलान भी किया गया कि कारकुन जो है वो मुश्तिल ना हो और रवाना हो जाए जलसागाह से? कारकुन का जो मूड है वो कैसा है, मायूस तो नहीं है कारकुन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा ही भरपूर जलसा था और हमने देखा कि दिन भर यहाँ पर, हालांकि ये आउट ऑफ सिटी था, ये एक दूर दराज इलाका था, यहाँ पर आने भी खासी मुश्किलात थी, लेकिन हम देख रहे थे कि बड़ा ही अच्छा माहौल रहा, पुरजोश कारकुन थे और इस वक्त कारकुनों की खासी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी और सबको उम्मीद थी कि बरसपर गौहर के बाद अली अमीन गंडापुर आएंगे, उनका हम खिताब सुनेंगे, जैसे कि वो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो वनवला गेज और भरपूर तकरीर करते हैं तो लोगों को दिल जीत लेते हैं पीटीआई के कारकुनों के। तो वो उनको उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हमने जब देखा कि 6 बजे पूरे और उसके बाद जब लाइट्स ऑफ की गई तो हमें थोड़ी सी नारेबाजी नजर
आई, लोगों ने अपने मोबाइल जो लाइट्स हैं उन्हें ऑन कर दिया और हर तरफ लाइट हो गई थी, मतलब लाइटिंग रोशनी हर तरफ छा गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई 5-7 मिनट गुजरे तो वहां से स्पीकर से ऐलान किया गया जो भरपूर नहीं था, उसकी बड़ी मध्यम आवाज थी। उन्होंने यही कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं इंतजामिया से, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटा लेंगे ताकि हमारे जो कायदीन बाकी हैं अलीमीन गंडापुर यहाँ पर आएंगे, तकरीर करेंगे और उसके बाद हम पुरअमन यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इंतजामिया के उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके या बहरहाल उन्होंने उनको इजाजत दी थी। और हम देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से भी कोई ऐसा कोई मुज़ाहमत नहीं की गई, कोई जोर नहीं डाला गया, वो बड़े पुरअमन तरीके से अच्छे अंदाज से, और ये एक जमहूरी एक रवायत को आगे बढ़ाया गया है। लोग यहाँ पर बड़े ही कारकुन जो है, बड़े मुतमिन है, उनका यही कहना है कि ठीक है एक शहर से बाहर जगह थी, आवाम भी तंग नहीं हुए, लोग भी यहाँ पर भरपूर। अच्छा जवाब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए और सब यहाँ से रवाना हो गए हैं, जो मरकजी कायदीन थे और कारकुन भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो कोई जो गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट की जा रही थी, किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर गिरफ्तारी जो मुतवक्के थी वो खासतौर पर हमाद अजहर जब आए उस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे हलचल मची थी, लेकिन कतई पर पुलिस ने कोई एंट्रेंस की, ना किसी को आते हुए रोका ना किसी को जाते हुए रोका। उन्होंने सिर्फ इंतजामिया ने आकर 6 बजे उनसे कहा कि आपका हमारा मुआहदा था, तहरीरी मुआहदा था, बराए करम उस पर अमल किया जाए। ये क्योंकि आउट ऑफ सिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी। ठीक है जवाद मलिक, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। जलसे का मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए हैं, लोग वापस जाना शुरू हो गए। अभी एक अहम खबर यह है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि वजीर आजम को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। कहूटा में सेमिनार से खिताब में सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि 5 जजेस या 3 जजेस में से मुंतखब करूंगा मैं। वजीर आजम होश के नाखून ने चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, कोई 1 माह या 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। ये भी कहा कि जब वो रिटायर होते हैं तो इन्हें जाने दें, एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। कहूटा में सेमिनार से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि 5 जजेस या 3 जजेस में से मैं मुंतखब करूंगा। मैं हैरान होता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, 3 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूंगा ये फलाना चीफ जस्टिस। जबकि सियासतदानों को ये पता नहीं है कि जब आप 7वें नंबर से किसी को उठा के लाए और फिर उसने जो जूते आपको मारे वो तारीफ कैसे हैं। जब किसी को आप चौथे नंबर से उठा के लाए और फिर उसने जो आपके साथ किया वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नादम लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस को बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? अगर आपने किसी भी इदारे की मैं बात करूं कि चले जजेस के हवाले से मैं करता हूं, एक जज साहबान कोई सेशन जज से शुरू हुआ या कोई हाई कोर्ट से शुरू हुआ, उस पे आपके इस गरीब आवाम के करोड़ों रुपए खर्च हुए और जब वो टॉप लेवल पे पहुंचे तो आपने अपने लिए ये बना लिया कि जी वो इस काबिल नहीं है, इस पे फलाना है फलाना है। तो फिर फलाना है तो जो लाखों लोगों की किस्मत के उसने फैसले किए हैं और आप समझते हैं कि वो नलायक बंदा है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मारी गई और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था और उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, खबरदार होशियार के वहाँ पे नारे लगाए गए थे। तो आज जो सूरत हाल लाहौर की है, आप अपनी साइड विंडो में देख सकेंगे कि लाहौर की हर सड़क खुली है। ना सिर्फ लाहौर की सड़कें खुली रहीं बल्कि हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद से भी मुकम्मल तौर पे इनको फ्री एक्सेस दिया गया। जो पेशावर से काफले M1 की रूट से आए, अलीमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी।
तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियाँ वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए, महंगाई 9.6% सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इनके अपने लोग मानते हैं कि महंगाई रुक गई है और इनके दौर में जो है वो डबल डिजिट्स में गई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 4% थी, इनके दौर में डबल डिजिट्स पे गई। तो भाई आपका एहतजाज किस बात का? मैं बताऊंगा किस बात का एहतजाज है। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं। हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसा का फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो देखिए, महंगाई जो कम हुई है, आपके जो दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल दिया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से, बेहतरीन मार्केट्स में से है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। ये वजूहात हैं कि अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया कि महंगाई में कमी सिर्फ नहीं हुई, ये जो रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा है। यानी जब एक्सपोर्ट्स आपकी 14% ऊपर जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और पीछे जो शरह सूद को कम किया गया, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे? मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी? बाहर IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था? तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो NRO लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या, बयानिया बता दें। चलें एक लाइन में बता दें कि जी हमारे जो हम ये जलसा करने गए हैं, इसका बयानिया ये है। तो ये जो नाकामी है, ये इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसागाह में पहुंची है। तो ये लोगों को ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। और अगर ड्रोन शॉट आप जलसे का दिखाएं, जो कि मामूल होता है, हम भी अपने जलसों का ड्रोन शॉट दूर से जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं आप ड्रोन शॉट दिखा दें कि कितने लोग जलसागाह में मौजूद हैं। तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबांद दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो क्या ही अच्छा होता कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बड़के मार के फ्लॉप जलसा करने से बेहतर था। 2 दफा आपको नाकामी हो चुकी है, आपको इजाजत भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, जलसागाह भी दिया जाता है,
तमाम तरह आपको फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, फैसिलिटेट भी किया जाता है, ना कुर्सियां रोकी गई, ना साउंड सिस्टम रोका गया, ना कंटेनर लगाने से मना किया गया। मगर आज एक और मैं मजम्मत करना चाहता हूँ, लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की। तो देखिए आप इस हद तक ना जाए। इदारों के खिलाफ जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है, पहले भी आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके थे। आप